साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आज हम डेली एडिटोरियल का ये वीडियो है जिसमें हम भारत अफगानिस्तान संबंध से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि आज जनसत्ता में भी एडिटोरियल में आया हुआ है और ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है, जो हमारे निबंध के साथ साथ सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर भी करते रहिए। ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो भारत और अफ़गानिस्तान का संबंध समझने से पहले हम अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसका समाज कैसा है, राजनीतिक स्थिति देखेंगे, फिर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। चर्चा का विषय इसलिए बन गया है कि भारत पहले तालिबान के साथ बातचीत करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत जो तालिबान और अफ़गान सरकार है, इनके बीच मध्यस्थता करने को तैयार हो रहा है। तो ये भारत ने अचानक से अपना स्टैंड कैसे चेंज किया है, इस पूरे वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत अफ़गानिस्तान संबंध। अब ठीक है, भारत अफ़गानिस्तान आपस में गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। ठीक है, 2011 के रणनीतिक साझेदारी समझौते ने दोनों देशों के मध्य रिश्ते को और मजबूत किया है। ठीक है, 1979 में हुए सोवियत आक्रमण के बाद यह पहला समझौता था। ठीक है, अब हुआ क्या था, आगे देखते हैं। फिर आधिकारिक तौर पर भारत अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। हालांकि जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत अफ़गानिस्तान की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है, जो कि डूरन रेखा द्वारा अलग की जाती है। देखिए, जो ये भारत और अफ़गानिस्तान की जो सीमा साझा की जा रही है, ये पाक ऑक्युपाइड जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें है। ठीक है, तो अभी जो भारत को अफ़गानिस्तान में पहुंचने के लिए अभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिससे हमारी भारत की रेखा टच हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, भारत से बड़ी संख्या में लोग अफ़गानिस्तान में चल रहे, जब गृह युद्ध चल रहा था, जो चल रहा है गृह युद्ध, अब भी चल ही रहा है, वहाँ पे काफ़ी सालों से चल रहा है, तालिबान और जो अफ़गान सरकार के बीच। तालिबान का ग्रामीण क्षेत्रों में शासन है, और जो अफ़गान सरकार है उनका शहरी क्षेत्रों में शासन है। तो उनका गृह युद्ध चल रहा है। तो तालिबान की लड़ाई में हुई बर्बादी से उबारने की मदद कर रहा है तथा पुनर्निर्माण काम में भी लगा हुआ है, कई सारे आर्थिक मदद किया है। आगे इसी लेक्चर में हम देखेंगे। अब देखिए, अब पहले हम समझते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है अफ़गानिस्तान की। ये मैप है, इससे थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। तो देखिए, मैंने अपने से अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। देखिए, अब समझने के लिए है, अफ़गानिस्तान ये है, इसके देखिए नीचे दक्षिण साइड में पाकिस्तान है। ठीक है, पर भारत देखिए यहाँ पे है, जो पीओके है, भारत यहाँ पे लग रहा है। फिर इधर देखिए ईस्ट साइड में चाइना है, और फिर इधर पूरब और पूरब उत्तर में तजाकिस्तान है, और फिर उज़्बेकिस्तान है उत्तर की ओर, और तुर्कमेनिस्तान है उत्तर पश्चिम की ओर, और पश्चिम में ईरान है। तो ये जो अफ़गानिस्तान है, ये मध्य एशिया में पहुंचने का मुख्य द्वार है। इसीलिए इसको इस बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब स्थल अवरुद्ध, कहने का मतलब कि इसकी सीमाएं जो समुद्र से नहीं छूती हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू अगर भारत को कहा जा रहा है कि जो आने वाली शताब्दी है, वो एशिया की शताब्दी होगी, जिसमें भारत या चाइना का डोमिनेंस रहेगा देशों का। तो भारत को अगर मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तो अफ़गानिस्तान पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अफ़गानिस्तान की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो अभी भी अफ़गानिस्तान में जनजातीय समाज है, और इसमें जो जनजातीय समाज है, उसमें 4 भाषाई लोग निवास करते हैं, जिसमें पाख्तून पहले नंबर पे पाख्तून है। इनकी जनसंख्या लगभग 48% है। कुल जनसंख्या के 48% है अफ़गानिस्तान की पाख्तून की। ठीक है, फिर हजारा हैं। हजारा ये सब ये इस्लाम धर्म
से संबंधित हैं और सभी इस्लाम धर्म को अपनाए हुए हैं, लेकिन जो पख्तून हैं ये सुन्नी को मानते हैं, और जो हजारा हैं ये शिया को मानते हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, ठीक है। ये निजाती समूह हैं यहाँ के। अब देखिए जो हजारा हैं वो शिया हैं, तो इनका समर्थन कौन करेगा? ईरान करेगा। और जो पाख्तून है ये मैक्सिमम जो है तालिबान जो हैं वो पाख्तून ही हैं, तो इनका समर्थन कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी समर्थित राष्ट्र है, ठीक है। अब आगे देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो आरंभ से ही राजा का शासन था वहाँ पे, और भारत के साथ मित्रतापूर्ण और मधुर संबंध था। भारत और अफगानिस्तान दोनों गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते थे। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व जो है दो गुटों में डिवाइड हो गया था, सोवियत संघ और जो शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका। तो उसमें फिर भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत ने गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया कुछ देशों के साथ मिलकर, जिसमें था कि हम जो है किसी गुट में नहीं है, कि हम 9 स्वतंत्र देश हैं, हम दोनों गुटों का सहायता लेके अपना विकास करेंगे, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया। फिर 1979 में जब सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया गया, तो फिर उसमें क्या हुआ कि यूएसए पाकिस्तान, अब देखिए सोवियत संघ जब आया तो इसके विरुद्ध कौन था? शीत युद्ध में यूएसए था। तो अब जाहिर सी बात है यूएसए जो है पाकिस्तान और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने सोवियत सेनाओं के विरुद्ध छापामारी युद्ध शुरू कर दिया। अब देखिए यूएसए भी आ गया, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध के समय का है ये। फिर संघर्ष 1988 तक चला ये। 1988 में क्या हुआ? सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, ठीक है। अफगानिस्तान की से जो है सोवियत संघ की सेना जो है 1988 में चली गई। फिर 1988 से 1996 तक जो है यहाँ पे निजाती समूह के बीच संघर्ष चलता रहा। जो वहाँ पे निजाती समूह हैं, जैसे पाख्तून है, हजारा है, उज्बेक है, तजाक है, इन लोग के बीच अपना संघर्ष चलता रहा शासन के लिए। फिर 1980 से 96 में पावर वैक्यूम हुआ। कोई भी मतलब कि सत्ता में कोई भी किसी का शासन नहीं था, विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष चल रहा था। 1996 में क्या हुआ कि तालिबान को शासन मिल गया, तालिबान जो है सत्ता में आया। अब तालिबान क्या है? तालिबान वास्तविक रूप से पाकिस्तान द्वारा समर्थित संगठन था, इसलिए तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और तालिबान को मान्यता देने वाला केवल 3 ही देश हैं। तालिबान को मान्यता देने वाला 3 देश है, एक पाकिस्तान है, दूसरा जो है सऊदी अरब है, और तीसरा जो है यूएई है, ठीक है। अब देखते हैं इतिहास क्या है, जो है अफगानिस्तान का इतिहास क्या है भारत के साथ। भारत अफगान की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जुड़ी हुई है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध को देखा जाता था, क्योंकि जो मेहरगढ़ था वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का एक पार्ट में ही था, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य से ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य में ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तथा हिंदकुश से दक्षिण तक क्षेत्र में नियंत्रित किया, और हिंदकुश से जो अफगानिस्तान के दक्षिण का क्षेत्र था वहाँ तक जो है मौर्य साम्राज्य ने नियंत्रित किया। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में इस्लाम के आगमन के पूर्व जो है वहाँ पर बौद्ध, हिंदू और पारसी धर्मों को देखा गया। फिर 10वीं से जब 18वीं शताब्दी तक यहाँ जो है आक्रमणकर्ताओं की जो है द्वारा इस क्षेत्र में नियंत्रण को लेकर हमले होते रहे। फिर राजनीतिक अस्थिरता आ गई और कई अफगान जो भारत की ओर पलायन करने लगे। फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा अलग पश्तून क्षेत्र की आज़ादी की मांग को लेकर गहरी जो है संवेदनशीलता थी दोनों क्षेत्रों के बीच में। अब खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान और खान साहिब जैसे लोग भारत की स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय समर्थक थे, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू थे और अब्दुल गफ्फार खान थे, इनके मध्य जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध कैसा था। तो 1950 में दोनों ने 5 वर्ष के लिए मित्रतापूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके लिए शांति और सहयोग तथा राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। राजनयिक संबंध की शुरुआत 1950 में हो गई थी। फिर सोवियत का जो आक्रमण हुआ, सोवियत संघ का आक्रमण हुआ और तालिबान का वक्त आया, तो भारत जो है सोवियत समर्थित जो है अफगानिस्तान था, उसको जो है भारत मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का
पहला अकेला देश था, ठीक है, जो क्योंकि भारत को जो है, जो भारत ने युद्ध लड़ा था पाकिस्तान और चाइना, इनसे तो सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी, तो भारत जो है इसलिए जो है भारत जी भी जो है उनकी मदद कर रहा था, ठीक है। तो मान्यता देने वाला दक्षिण अफ्रीका का अकेला देश था। और फिर राष्ट्रपति जो है नजीबुल्लाह के कार्यकाल में मानवीय सहायता अफगान लोगों तक पहुंचाया तथा 1989 में जब ये सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान को छोड़ के वापस चली गई, फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान जो है सत्ता में आ गए, ठीक है। फिर 1999 में एयर इंडिया विमान का जो अपहरण किया गया, उसको जो है अफगानिस्तान के, देखिए 1999 में एयर इंडिया विमान का अपहरण के दौरान विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया, वहीं ठहरा रहा, और भारत को जो है आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। फिर भारत क्या हुआ, फिर तालिबान उसमें क्या था कि 1996 के बाद से तालिबान का शासन था। तो जब ये घटना हुई थी 1999 वाली एयर इंडिया विमान अपहरण की, तो वहाँ पे तालिबान का शासन था, ठीक है। और भारत जो है फिर तालिबान विरोधी जो उत्तरी गठबंधन था उसका समर्थक बन गया और ये तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब 2000 के बाद से देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध कैसे थे। 2001 में यूएसए के नेतृत्व में उत्तरी गठबंधन की सेनाओं ने अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण किया। हुआ क्या कि 2001 में ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, आतंकवादी हमला किया गया ओसामा बिन लादेन द्वारा। तो अमेरिका ने तर्क दिया कि ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में जो है तालिबान शासित क्षेत्र भूमि का उपयोग करके हमारे देश हमला किया है, तो उसने जो है इस पे आक्रमण कर दिया और उसमें उत्तरी गठबंधन की जो सेनाएं थी उनको जो है साथ दिया। फिर भारत द्वारा भी भारत ने क्या किया, अमेरिका का भी साथ दिया, अपनी खुफिया सेवाएं और अन्य तरह की सुरक्षा मुहैया कराने लगा, ठीक है। फिर अफगानिस्तान की जो है सरकार से तालिबान को मुक्त होने के बाद, जो अफगानिस्तान की सरकार से तालिबान को मुक्त करा दिया गया, तो उसके बाद भारत ने दोबारा फिर राजनयिक संबंध स्थापित किए और लगातार मानवतावादी सहायता और आर्थिक मदद देता रहा। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि 2000 से 2017 तक भारत ने लगभग 4400 करोड़, मतलब 4400 करोड़ रुपए जो है आर्थिक मदद के रूप में अफगानिस्तान को दी है। अफगानिस्तान को हवाई मार्ग से जोड़ना तथा पावर स्टेशन के निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश जैसे कार्यों के लिए 4400 करोड़ रुपए जो है भारत 2000 से 2017 के बीच में दे चुका है अफगानिस्तान को। फिर सरकारी अधिकारियों, पुलिस और राजनयिकों को ट्रेनिंग में भी मदद कर रहा है, ठीक है। और डेलाराम से जरांग को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य भी पूरा किया है भारत ने, ठीक है। फिर 2006 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति करजई और मनमोहन सिंह के बीच ग्रामीण विकास, शिक्षा और मानविकीकरण के लिए समझौता हुआ। फिर राहत पैकेज को $750 मिलियन, 150 से $750 मिलियन कर दिया गया, ठीक है। और 2007 में जो है इसको अफगानिस्तान को सार्क देशों का 8वां सदस्य भी बना दिया गया, ठीक है। फिर 2011 में क्या होता है, सार्क देश तो दक्षिण एशियाई देशों का समूह था, उसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। जो अभी जो है इसका जो है जो सार्क देश है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है, लेकिन अभी ये सार्क देश जो है निष्क्रिय पड़ा हुआ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो अच्छे तनावपूर्ण है, तो उससे जो है वहाँ पे जो वार्ताएं हो नहीं पाती हैं, कोई भी जो डिसीजन होता है वो अंतिम दौर तक नहीं पहुँच पाता है। अब आगे देखते हैं, इसको अपन अलग मैटर में देखेंगे, अलग लेक्चर में देखेंगे। हाँ देखिए 2011 में क्या हुआ फिर, 2011 में यहाँ पे आते हैं। 2011 में भारत ने 2.5 लाख टन गेहूं का दान दिया तथा रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत रक्षा बलों को ट्रेनिंग भी दी, ठीक है। अब ये हुआ 2015 में मोदी जी ने अफगानिस्तान का दौरा किया और 3 जो है Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर दान दिया। तो संसद भवन जो भारत द्वारा बनाया गया था उसका उद्घाटन भी किया। अशरफ गनी तब जो है वो बन गए थे, अशरफ घानी जो है वहाँ के राष्ट्रपति थे। अशरफ घानी और नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध थे उसको देखते हैं। सलमा डैम का उद्घाटन किया था जो है नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान में, इसको जो है भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम का नाम दिया गया,
ठीक है, वहाँ की सरकार द्वारा। द्विपक्षीय व्यापार जो थे 2012-13 के आंकड़ों के हिसाब से $683 मिलियन था, जिसमें कपड़े, मशीनरी, डेयरी उत्पाद थे। और व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को संचालन योग्य बनाया गया, क्योंकि भारत जो है, भारत से अफगानिस्तान पहुंचने के लिए जो मार्ग था वो जो है पाकिस्तान के थ्रू था, लेकिन हमारे संबंध पाकिस्तान से बिगड़ते ही रहते हैं, तो उसके लिए वो बफर का काम कर जाता है, जिससे हम अफगानिस्तान में आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें क्या है, या भारत क्या कर रहा है, ईरान में जो है बंदरगाह ये जो बना रहा है चाबहार, इससे होते हुए फिर वो वहाँ पे अफगानिस्तान आसानी से पहुँच जाया करेगा। ठीक है, अब ये फिर भारत और काबुल, तो दिल्ली काबुल और मुंबई काबुल एयर कॉरिडोर को खोला गया, जिससे कि परिवहन तेज़ी से हो सके। ठीक है, हाँ, को खोला गया जिससे परिवहन तेज़ी से हो सके। अब आगे देखते हैं, भारतीय दूतावास में कई बार, देखिए अब इसी बीच क्या हुआ, जो तालिबान था वो भारतीय दूतावास में कई बार जो है, कई बार निशाना भी बनाया है, जिससे कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि तालिबान जो है पाकिस्तान समर्थित ही है। ठीक है, भारत ज़्यादा मजबूती से सहायता या सहयोग करता रहा है, लेकिन भारत इससे तब भी भारत पीछे नहीं हटाया अफगानिस्तान से, तब भी लगातार जो है अफगानिस्तान की सहायता और मजबूती से करता रहा है। देखिए आगे देखते हैं, अफगानिस्तान के साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहले भारत ने कौन कौन सी की हैं। जब पहला क्या किया है, भारत अफगानिस्तान वायु गलियारा बनाया है। विदेशी व्यापार हेतु कराची बंदरगाह पर निर्भरता को कम करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2016 में भारत और अफगानिस्तान के बीच रियायती एयर कार्गो सुविधा शुरू की गई है। अब हार्ट ऑफ एशिया जो है ये नवंबर 2011 में बनाया गया था तुर्की इस्तांबुल में। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर ईमानदारी और परिणाम उन्मुखी क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना है। ठीक है, जो हार्ट ऑफ एशिया है। अब देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान व्यापार और पारगमन समझौता चाबहार, इसके अंतर्गत क्या है कि अफगानिस्तान से जो है उत्पाद को भारत के बाघा बॉर्डर तक लाने की छूट दी जाएगी। इसके बदले में जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान को जो है उधर से मध्य एशिया के देशों से पारगमन देगा, रास्ता देगा। ठीक है, अब चाबहार बंदरगाह से जरांग और डेलाराम के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, अब जो बता रहे थे, ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है, इसके थ्रू ईरान से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पहुंचा जा सकता है। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसमें 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हस्ताक्षर हुआ। इसका लक्ष्य क्या था कि समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत और ईरान के और इसके बाद कैस्पियन सागर से होते हुए मध्य एशिया को जोड़ना। ठीक है, भारत तालिबान के संबंध देखते हैं कि पहले कैसे थे। पूर्व में भारत का पूर्व दृष्टिकोण, भारत तालिबान को आतंकवादी संगठन मानता है। ठीक है, अब भी मानता है। भारत अच्छा और बुरा, अभी क्या हो रहा है कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान के बीच वो विभाजन किया जा रहा है। भारत अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान की आलोचना करता है, और भारत को संदेह है कि अच्छे तालिबान के नाम पे पाक समर्थित तालिबान से समझौता इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा होगा। भारत तालिबान से प्रत्यक्ष वार्ता में संलग्न नहीं होना चाहता, और भारत की मान्यता है कि अफगानिस्तान में अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल में रही, मतलब भारत की मान्यता जो है कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल की रही है, कि जो सरकार बने वो अफगानियों द्वारा नेतृत्व किया जाए, अफगानियों द्वारा उसको ओन्ड किया जाए और अफगानियों द्वारा उसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए भारत लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता देता रहा है, अफगान सरकार को मान्यता उसने नहीं दिया है। वर्तमान स्थिति क्या है, अभी वर्तमान में क्या हुआ है, हाल में 6 जो है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे। ठीक है, जयशंकर जी पहली बार तालिबान शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, और यहाँ यह बात कही जा सकती है कि भारत तालिबान के साथ जो है बातचीत को तैयार है, तथा अफगान सरकार के साथ बातचीत में मददगार की भूमिका अदा कर सकता है, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? अब पहला क्या है, तो भारत इस वास्तविकता को स्वीकार करता है। देखिए 50% जो भूमि है ग्रामीण क्षेत्र पर, उस पर तालिबान का कब्जा है, जबकि जो है अफगान सरकार है उसका जो है 50% शहरी क्षेत्र पर कब्जा है। तो भारत इस वास्तविकता को मानता है, इसलिए वो तालिबान के साथ वार्ता को तैयार हो रहा है। दूसरा क्या है कि 11 सितंबर से जो
नए अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वो अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर से वापसी कराने का आदेश दे दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि यूनिटरी ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो है बनाने पर बल दिया जाएगा, जिसमें तालिबान और अफगान सरकार शामिल प्रमुख हितधारक, जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान के साथ साथ शामिल होंगे। और इसमें प्रमुख हितधारक जो हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, मिलकर शांति बहाली के लिए बातचीत करके अस्थायी हल निकालेगा कोई, ठीक है। और फिर अगला कारण क्या है, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन ने भी तालिबान से बातचीत किया है, ठीक है। भारत का जो है $3 मिलियन से अधिक का निवेश अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में लगा हुआ है। इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। शाहतूत बांध भी बना रहा है भारत वहाँ पे, और जो कई सारे परियोजना जैसे था कि डेलाराम से जरांग हो गया, उसका शाहतूत बांध, सलमा बांध, और जो है जो वहाँ के पुलिस प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है, भारतीय दूतावास की सुरक्षा, ये सब भारत के लिए प्रमुख मुद्दे हैं, ठीक है। तो भारत इन सब की सुरक्षा भी चाह रहा है। और भारत ने जो है कोविड-19 वैक्सीन जो है अफगानिस्तान को भेजकर सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है भारत, ठीक है। अब यूएन फैसिलेटर की नियुक्ति के बाद अफगान सरकार तथा तालिबान के मध्य बातचीत से भारत दूर नहीं रहना चाह रहा है। इसीलिए ये सब जो उपरोक्त कारण थे, इसीलिए भारत अपना पक्ष बदल रहा है। क्या कारण थे? पहला था 50% जो हिस्सा है अफगानिस्तान का, उस पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तालिबान का कब्जा है और शहरी क्षेत्रों में अफगान सरकार की है। दूसरा है कि जो यूएसए के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वो जो है 11 सितंबर के बाद से जो है वहाँ से अमेरिकी सैनिकों को वापसी का आदेश दे दिया है, और जो है यूनिटरी ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाने पर बल दिया है, जिससे भारत अगर इन सब चीज़ों से दूर रहता है, वार्ता से दूर रहता है, अफगान तालिबान से जो है वार्ता नहीं करता है, तो भारत के जो है संबंध, अगर मान लीजिए फिर से कोई ऐसी घटना होती है तो वार्ता के लिए इनके पास पॉइंट नहीं होंगे। इसीलिए भारत इस बार जो है दूर नहीं रहना चाहता है। और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि 3 बिलियन से ज़्यादा के जो वो हैं निवेश हैं, वो अफगानिस्तान में हैं, विभिन्न परियोजना में लगे हुए हैं। तो उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं? अगर अब वहाँ से अमेरिकी सेनाएं चली जाती हैं तो भारत तालिबान के हाथों में पावर ना जाए, एक तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। दूसरा क्या है, भारत अफगान सरकार के साथ पूर्व स्थिति में खड़ी होगी तथा तालिबान के साथ खुली बातचीत हो, तब भी जो है वो भारत जो है अफगान सरकार को ही समर्थन करेगी, ठीक। उसके बाद जो भारत को पाकिस्तान और तालिबान के मजबूत गठबंधन से भी सावधान रहना है, ये दोनों मिल, अगर वहाँ से अमेरिकी सैनिक वापस जाते हैं तो कहीं ये जो अब तालिबान और पाकिस्तान है, ये मिल के कश्मीर के क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी सावधान रहना होगा, ठीक है साथियों। इसी के साथ जो है ये आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और लाइक तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब एक और आज आर्टिकल है जो है दैनिक जागरण में, एलोपैथी और जो योगा का बाबा रामदेव के द्वारा बहस छिड़ा है, उसको हम कल या किसी संडे को जब किसी दिन जो है डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।